दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 8 दिन से जंग जारी है और इस जंग के दौरान जो है बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां रूस और चीन खुल करके इजराइल के ऊपर भड़क चुके हैं और साफ शब्दों में यह कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जो खास तौर पर गाजा में किया जा रहा है उसे तुरंत रोका जाए। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है और खास तौर पर इजराइल का यह कहना है कि वो तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और अपने अधिकार के लिए यह कदम लगातार उठा रहा है और 24 घंटे की मोहलत दी गई थी गाजा को खाली करने की और उसके बाद रिएक्शन देखने को मिला हमास की तरफ से और लगातार प्रतिक्रिया जो है वो इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर भी की जा रही है। और जब मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है तो अमेरिका के दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ खुल करके सामने आ गए हैं, जहां व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि आपको अगर जंग लड़नी है तो मर्दों की तरह मर्द से लड़िए, इजराइल जो है महिलाओं और बच्चों को निशाना ना बनाए। तो वहीं चीन ने भी साफ तौर पर इजराइल को फटकार लगाई है कि मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना बंद करिए और जो कदम आप उठा रहे हैं, जो गाजा की घेराबंदी आपने की है, उसे तुरंत खाली किया जाए। जो तस्वीर लगातार सामने आई है और ये तस्वीर जब सामने आई है तो अमेरिका के जो बड़े दुश्मन हैं, खासतौर पर रशिया और चीन, और अगर फिलिस्तीन और इजराइल के मसले को समझने की कोशिश करें तो अमेरिका बरसों से यूक्रेन को रशिया से लड़ाने के लिए यही हथकंडा अपनाता हुआ दिखाई दिया। रशिया जो है यूक्रेन को घर में घुस करके पीट रहा है और यूक्रेन की हथियारों की पूर्ति अमेरिका द्वारा की जा रही है। यूक्रेन भी अमेरिका का करीबी और रशिया जो है उसके ऊपर चढ़ाई किया हुआ है और इधर इजराइल के खिलाफ 2-3 जगह से मोर्चा खुल चुका है। अब अमेरिका असमंजस में कि पिटने से यूक्रेन को बचाए या पिटने से अब इजराइल को बचाया जाए। जो तस्वीर सामने आ रही है और यही अमेरिका ने चीन के मसले में, चीन ताइवान के मसले में करने की कोशिश की और अब इसका खामियाजा इस जंग में तमाम तस्वीरों के साथ सामने आ रही है, जहां खासतौर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है तो बाइडेन और पुतिन ने इसके बारे में बड़ा बयान दिया है। जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध 8 दिनों से चल रहा है। इसी शनिवार को फिलिस्तीन समर्थक हमास ने अचानक इजराइल पर रॉकेट दागे थे, घुसपैठ की थी, इजराइल के साथ ऐसी बर्बरता की जिसकी पूरी दुनिया निंदा कर रही है। मतलब अब विक्टिम कार्ड खासतौर पर खेला गया इजराइल के द्वारा। तो उसके दौरान व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, ने इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया। पुतिन ने कहा कि इजराइल क्रूर रास्ता अपना रहा है, गाजा में रहने वाले सारे लोग हमास के समर्थन नहीं हैं। पुलिस ने आगे कहा कि बेशक इजराइल को एक खतरनाक हमले का सामना करना पड़ा हो जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, ना सिर्फ इसके पैमाने में बल्कि इसकी प्रकृति, इसकी क्रूरता में भी। हमें चीज़ों को वैसे ही नाम देना चाहिए जैसे वे हैं। इजराइल बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है, क्रूर तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है गाजा पट्टी के संबंध में। उसी तरह सैन्य कदम उठाए जा रहे हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राड घेराबंदी के दौरान उठाए गए थे। लेकिन हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मेरी राय में ये अस्वीकार्य है। वहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनमें से सभी हमास के समर्थन नहीं है। ये कान खोल करके इजराइल साफ तौर पर सुन ले। और 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद रशिया की खुली चेतावनी आई है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने रखने की कोशिश की व्लादिमीर पुतिन ने और ये कहा कि हर कोई हमास का समर्थक नहीं है, आप मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना बंद करें।
और अगर मर्द की तरह लड़ना चाहते हैं तो सीधा हमास से लड़िए, वहां के लोगों को निशाना ना बनाएं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा के अमानवीय हालत पर भी हमारी नजर है। आपको बता दें, होना चाहिए कि फिलिस्तीन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमास आतंकी के खिलाफ है। फिलिस्तीन के लोग भी हमास की जंग से परेशान हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं इजराइल की स्थिति के बारे में भी कहना चाहता हूं। हम हमारे हमले के बारे में जितना ज़्यादा जानते की कोशिश करते हैं, ये उतना ही भयानक होता है। 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान ली गई है, जिनमें करीब 27 अमेरिकी भी शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। गाजा में मानवीय संकट का तत्काल समाधान करना भी मेरी प्राथमिकता है। आप जानते हैं कि ऐसा करना होगा। जो तस्वीर सामने आई और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध की कड़ियों को सामने रखा, तो बाइडेन ने साफ तौर पर कहा कि हमारी नजर गाजा के ऊपर भी बनी हुई है और हम ये कहना चाहते हैं, हर कोई हमास का समर्थन नहीं है। वहां के लोगों के साथ जो हो रहा है उस पर पैनी नजर है, पर इजराइल के लोगों के साथ जो हुआ उसमें अमेरिका के मंत्री जो हैं फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच गए, पर गाजा के बारे में सोचा नहीं जा रहा, जहां उसे हथियार देकर के मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनवाने का काम अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। और खुले शब्दों में यह चेतावनी दी गई है रूस के जरिए। हमास की वजह से हिंसा का शिकार फिलिस्तीनी, हमास से पूरी ताकत से लड़ रहा है इजराइल। दुश्मनों ने अभी कीमत चुकानी शुरू की है। हम हमास को मिटा कर दम लेंगे। इंतकाम, बदला, न जाने क्या क्या खुदी मीडिया कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने हैं, पर ऐसे में चेतावनी द्वितीय विश्व युद्ध की व्लादिमीर पुतिन के जरिए देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो वहीं अमेरिका का दुश्मन चीन भी खुल करके सामने आ गया है और हमास हमले पर बोला। इजराइल ने पूछा हमारे अधिकारों का क्या हुआ। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास में छिड़ी जंग के बीच हमास की निंदा नहीं करने पर इजरायली सरकार ने चीन से नाराजगी जताई है। बता दें कि शुक्रवार को चीन में एक इजरायली डिप्लोमेट पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया था, जिसमें वो घायल हो गए। इस घटना के बाद इजरायली सरकार ने चीन के डिप्लोमेट से बात की। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने निर्देश पर कहा कि वे एशिया प्रांत मामलों के उप महानिदेशक को और राजदूत रफी हरपाज सरकार के विशेष दूत झाई झू के साथ फोन पर बातचीत की गई। मिडल ईस्ट के उपजे संकट और हमास के हमले को लेकर हरपाज ने कहा कि दक्षिण इजराइल में हो रही घटनाओं पर चीन के बयानों को मीडिया रिपोर्ट से बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट्स में संगठन हमास द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए हमलों पर और क्रूर नरसंहारों के साथ गाजा पट्टी में दर्जन लोगों को अपहरण की कोई स्पष्ट निंदा नहीं की गई। इजराइल के राजदूत रफी हरपाज की तरफ से आगे कहा गया कि ना ही चीन के बयान में इजराइल के अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा करने के अधिकार उल्लेख किया, जो मानव समाज के लिए अभूतपूर्व और असहनीय क्रूर हमला है, जो कि साफ तौर पर चीन ने यह बताया कि जो हमला आपके ऊपर हुआ है उससे ज्यादा क्रूर तरीके से आप इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो मजलूम फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं। चीन ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान कहा कि आपराधिक बयान में फिलिस्तीन और इजराइल से युद्ध तुरंत खत्म करने की अपील की। बीजिंग की ओर से कहा गया कि दोनों देश संयम बरतने और हालात और बिगड़ने से बचें। इसके साथ ही चीन ने नागरिकों की रक्षा के लिए शांति बहाल करने के लिए कहा। चीन ने अपने बयान में कहा था कि वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव और हिंसा में बढ़ोतरी बहुत चिंतित है। वे दोनों पक्षों से शांत रहने की अपील करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता समूह हमास के बीच भीषण संघर्ष का जवाब देने के लिए गाजा पट्टी में जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उसकी निंदा करते हैं। उसके बाद सामने आया बयान कि हमारे अधिकारों का क्या, हमें जो निशाना बनाया क्या। ये कड़े शब्दों में संदेश जताता है इजराइल और अमेरिका को, जो बरसों से अमेरिका ताइवान और चीन के बीच कराना चाहता था। आज उसी का शिकार मजलूम फिलिस्तीनी बन रहे हैं और यही कृत्य लगातार अमेरिका का जारी था, जिसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम चीन के द्वारा और रूस के द्वारा किया गया।